नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। हेलो। जाग रही हो? नींद नहीं आ रही थी। आप मुझसे नाराज थे ना? तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? तो फिर सुबह आप ऐसे गुस्से से फोन क्यों बंद कर दिया था? यार एक्चुअली उस वक्त मुझे किसी और बात पे गुस्सा आ गया। क्या बात है, तुम परेशान? नहीं तो। तुम्हारे लहजे से तो लग रहा है कि तुम काफी परेशान हो। जब से आई हूँ इलियास भाई को बहुत मिस कर रही हूँ। हालांकि जब मैं अपने घर में थी ऐसी कोई खास बात नहीं होती थी मेरी उनसे, लेकिन पता नहीं क्यों अम्मा अब्बा के जाने के बाद से उनके बगैर बहुत तन्हा, बहुत अकेली महसूस करती हूँ। हालांकि उन्होंने इतना कुछ किया लेकिन दिल उनके लिए परेशान सा रहता है। आप जानते हैं आज मैंने इलियास भाई को फोन भी किया था लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हुई। देखो कुछ इलियास भाई के लिए जो तुम्हारे जज्बात हैं मैं अच्छी तरह से उन्हें समझ सकता हूँ, क्योंकि एक भाई होने की हैसियत से अनुष्का के लिए मेरे भी वही जज्बात हैं। हर वक्त उसकी फिक्र रहती है, उसकी केयर करता हूँ, हालांकि उसे फिर भी मुझसे शिकायत रहती है। लेकिन तुम्हारी और इलियास भाई की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। वो इस वक्त बहुत गुस्से में है और जब तक उनका गुस्सा खत्म नहीं हो जाता मेरे ख्याल से तुम्हें उन्हें कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। जानती हूँ, तभी तो बात नहीं की मैंने। अच्छा खैर, तुम इस तरह उदास मत हो, ना ही परेशान हो। इंशाल्लाह इस बात का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। अब तुम सो जाओ, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो कौन है आप? मैं खालिद से मिलने आई थी। खालिद से? उससे किस लिए मिलना है? मुझे उससे कुछ काम था। कहाँ है वो? खालिद तो घर पर नहीं है। तो कहाँ गया है वो? तुम्हें उससे क्या काम है? वो इलेक्ट्रिशियन है ना, उसने मेरे घर में काम किया था। मुझे मजीद काम करवाना था घर में, और सारा काम वही जानता है मेरे घर का। तो उसका फोन ऑफ था, इसीलिए मैंने सोचा मैं उसके घर आ जाऊं। शक्ल से तो काफी बड़े घर की लगती है। चल कर यहाँ आई है बिजली का काम करवाने। इसका मतलब है ये खालिद को अच्छी तरह जानती है। नरगिस सोच क्या रही है? इसकी मिन्नत समाजत कर हाथ जोड़ तो खालिद को थाने से निकलवा सकती है। मिन्नतें कर इसकी। कब तक आएगा खालिद? आए, बैठे, बैठ के बात करते हैं। बैठे आप। आप चाय पियेंगी या शरबत या फिर बोतल? कुछ नहीं, अगर आप मुझे बता दें खालिद कब आएगा तो। क्या बताऊं बेटा, जब से खालिद को पुलिस पकड़ कर ले गई मेरी तो दुनिया उजड़ गई। पुलिस? हाँ, पुलिस इतने चाव के साथ अपने बेटे की बारात लेकर गई थी। सेहरे में मेरा खालिद ऐन शहजादा लग रहा था, लेकिन उस बेगैरत को इज्जत रास नहीं आई। अपने यार को बुलवाकर पुलिस के हाथों मेरे बेटे को जेल करवा दी। इतने चक्कर लगा चुकी हूँ थाने की, मुझे गरीब की कोई सुनता ही नहीं है। इतने पैसे मांगते हैं,
कहते हैं कोई बड़ी सिफारिश लाओ तो फिर। आप तो काफी अमीर लग रही हैं मुझे, आपकी तो पहुंच भी होगी ना। आप सिफारिश करते हैं मेरे बेटे की, कसम से झोलियां भर भर के दुआएं दूंगी आपको। अल्लाह आपका भला करेगा। मैं बेबस हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता मेरी। सुनो ना कुत्सिया, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। इब्राहिम मेरा दिल नहीं कर रहा, प्लीज। देखो कुत्सिया, इब्राहिम तुम्हें इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। और वैसे भी तुम सारा दिन घर में परेशान रहती हो, जाने से तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। चली जाओ ना। ये तो कब से मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये समझ ही नहीं रही। कुत्सिया, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इस तरह तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचने का, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। जाओ ना प्लीज। जाओ जाके चेंज करके आओ। चलो। इब्राहिम मुझे सबकी जरूरत नहीं है वाकई में। लेकिन मुझे तो जरूरत है ना, क्योंकि अब तुम सिर्फ कुत्सिया नहीं मिसेस इब्राहिम होने वाली हो। और मैं चाहता हूँ कि तुमने जिंदगी में जिस किसी चीज की भी ख्वाहिश की हो, मैं तुम्हारी वो हर ख्वाहिश पूरी। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द ड्रेसेस। हाँ, बाय द वे, ये वाओ, आई थिंक दिस विल लुक ब्यूटीफुल ऑन यू। व्हाट डू यू से? जो आपको अच्छा लगे। वैसे मेरे ख्याल से तो सारी ड्रेसेस तुम पे बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन आई वांट टू सी यू इन दिस रेड। हाँ, एक्सक्यूज मी। ये भी एक मिनट, एक मिनट। क्या सच में किसी की किस्मत यूं भी पलट सकती है? वो सब कुछ जिसे खरीदने के मैं ख्वाब देखा करती थी आज मेरे सामने है, मगर अब इस सब की चाह नहीं। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। जी फरमाइए। कुछ अनमोल सा दिखा दें। हीरा पेश कर दूं आपको? जी। ये देखिए। वाह। ये हीरा है और अनमोल ही है। इसके दाम भी ज़रा ज़्यादा हैं। और जवाहरात की दुनिया में तो जो चीज़ मन को भा जाए वही तो अनमोल है। जिसके लिए मैं ये अंगूठी ले रहा हूँ, वो बहुत नायाब है मेरे लिए। इसे पैक कर दें। अच्छा, 20 लाख का है। इसे पैक कर। आपकी मोहब्बत को देखते हुए एक बुजुर्ग होने के नाते मुझे दिल से ये दुआ इस वक्त निकल रही है आपके लिए कि जो बच्ची इसको पहने अल्लाह मुबारक करे और आपका रिश्ता कायम रहे और अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। आपने हमें खिदमत का मौका दिया, जज़ाकल्लाह। मुझे ऐसी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेल आई थिंक अब हमें किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। क्या ख्याल? चलें? चलें? But I request you, अगर तुम वो रेड सूट पहन लो। मुझे कुत्सिया से बदला लेना है। मुझसे मेरी मोहब्बत
इब्राहिम को छीनने का। सोच समझ के जवाब देना खालिद, क्योंकि मेरी मदद करने से तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत कुद्सिया वापस मिल सकती है। क्या हुआ, करोगे ना मेरा काम? जरूर करेगा जी, क्यों नहीं करेगा, लेकिन यहाँ रह के तो हो नहीं सकती ना मदद। मैंने तुमसे जवाब नहीं मांगा, मुझे खालिद से जवाब चाहिए। बोलना, जवाब दी मैडम को। हाँ कर लूंगा मदद, कर लेंगे। जमानत? हाँ वो मैडम, वो जमानत तो करवा दो। तुम्हारी जमानत कल हो जाएगी। वो मैडम, मैडम वो मेरी जमानत हो जाएगी ना जमानत। खालिद, अगर तू मुझे अकेला छोड़कर गया ना तो तू देख लेना। अबे नहीं छोड़ूंगा तुझे अकेला, टेंशन नहीं ले। मामा बाहर जा रही हैं आप? हाँ मुझे भी ड्रॉप कर देंगी प्लीज? ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है तुमने? मुझे फ्रेंड के साथ लंच पे जाना है। कौन सी ऐसी फ्रेंड है जिसके साथ तुम आजकल लंच और डिनर करती रहती हो? मुझे भी तो मिलवाओ उससे। जी मैं जल्दी मिलवा दूंगी इंशाल्लाह। बैग लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्या करने आए? वो जल्दी बताओ, मुझे जाना है। कुद्सिया के बारे में मालूम करने आया था। क्या कहा तुमने? कुद्सिया? कुद्सिया यहाँ क्या करने आएगी? हाँ, अगर वो घर से भाग गई है ना तो जाके किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराओ उसकी। यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? शादी तो मैं उसकी करवा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पे छोटे और बड़े साहब ने आकर शादी रुकवा दी और मुझे थाने भिजवा दिया। अब जब थाने से बाहर आया हूँ तो मालूम हुआ है कि कुद्सिया भी उन्हीं दोनों के साथ कहीं चली गई, इसलिए कह दिया ना कि वो इस घर में नहीं है। तुमने क्या रट लगाई दी है? तुम्हारी बहन ने क्या क्या जतन नहीं किए मेरे बेटे को फंसाने के लिए इस घर में? तुम्हें क्या लगता है मैं उस घटिया लड़की को इस घर में बर्दाश्त कर सकती हूँ? मैं उस लड़की को तो अपने बेटे और घर के पास से गुजरने ना दूं। तुमने कैसे सोच लिया कि वो यहाँ आई है? जाओ यहाँ से और आइंदा मत आना। आइंदा अगर आए ना तो गार्ड से कह के धक्के मार के निकलवा दूंगी। जाओ। अनुषे, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। हो गई तुम्हारी मीटिंग खत्म? जल्दी जा गई तो। जिसका शौहर एनिवर्सरी के दिन रात भर गायब रहे, तुम्हारे ख्याल में उसे एक लम्हे को भी नींद आई होगी? रात भर नहीं सोई मैं। एक मिनट, तुम्हें लगता है मैं जानबूझकर रात भर नहीं आया? मैंने तुम्हें फोन किया था, मैंने तुम्हें बताया था मेरी मीटिंग थी, मैं उलझा हुआ था उसमें। मीटिंग मीटिंग मीटिंग, तंग आ चुकी मैं तुम्हारी मीटिंग से। क्या कोई ऐसी एनिवर्सरी है जो हमने एक साथ खुशगवार लम्हात में गुजारी हो?
नहीं साहिद, ऐसे कोई एनिवर्सरी नहीं है, ऐसा कोई दिन, कोई रात, कोई लम्हा नहीं है जिसे मैं अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हात का नाम दे सकूं। अगर तुम मुझसे इतनी ही दुखी हो तो छोड़ दो मुझे। अगर तुम्हें छोड़ना होता ना तो बहुत पहले छोड़ चुकी होती, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो मेरे कदमों को रोक लेती है। इसका मतलब है कि मेरे साथ रहना तुम्हारी अपनी चॉइस है, समझी तुम? I'm sorry. दोबारा से ऐसी गलती की ना तो ये सब चीजें भी काम में चलाएंगी। दोबारा ऐसी गलती की नौबत ही नहीं आएगी। मतलब ये कि मैं बहुत जल्द इब्राहिम से बात करने वाला हूँ ताकि वो अंकल आंटी से बात करे और वो हमारे रिश्ते को एक मजबूत घेरा बांधे। वाकई अनुषे, ये जगह वक्त सही नहीं है, तो अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती इन लोगों पे। फिलहाल तो शुक्र मनाओ कि उनकी नजर हम पर नहीं पड़ी। चलो यहाँ से। इस लड़की का वजूद एक सेकंड बर्दाश्त नहीं है मुझे। रिलैक्स। नहीं रुकूंगी मुझे अनुषे, लिसन टू मी यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम बाहर क्यों आ गई? इतना बड़ा रेस्टोरेंट था, हम कहीं भी बैठ सकते थे जहाँ उनकी नजर हम पे ना पड़ती। मैंने तुम्हें कहा है ना, उस लड़की का वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं नहीं बैठ सकती थी वहां पे। उस लड़की की वजह से तुम हमारे गोल्डन मोमेंट्स को बर्बाद कर रही हो। मैंने क्या कुछ सोचा था यार कि आज मेरे दिल में जो भी है मैं सब कह डालूंगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। सॉरी रेहान, मैं क्या करूं? मुझे उस लड़की से नफरत है यार, मैं नहीं। नफरत? अनुषे, किसी से इतनी नफरत मत करो कि कल को अपनी नफरत का हिसाब देना। रेहान, तुम रेहान मेरी बात फाइनली आज मैंने सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारा। अब तो खुश हो ना? कोई गिला, कोई शिकायत? मुझे आपसे पहले भी कोई गिला शिकवा नहीं था इब्राहिम, मैं आपकी मसरूफियत को समझती हूँ। But to be very honest, मुझे पर्सनली तौर पे बहुत गिल्ट फील है। यूं तुम्हें किसी और के घर ठहराना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूं? बाबा अभी तक हमारी शादी के लिए मामा को कन्विंस नहीं कर पाए और मामा अपनी जिद पर अड़ी हुई। कल रात जब मेरी भी उनसे इस सिलसिले में बात हुई तो मुझे उनकी बातों से अंदाजा हुआ कि वो इस रिश्ते के लिए राजी होने के लिए तैयार हैं। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करूं, मैं क्या करूं कि मामा हमारी शादी के लिए राजी हो जाए। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। अगर आंटी, मेरा मतलब है आपकी मामा कभी नहीं मानी तो क्या करना? ऐसा कभी नहीं होगा। फर्ज करें अगर ऐसा हो गया तो? मैं तब भी तुमसे शादी करूंगा। मैं अब अपने फैसले से पीछे हटने वाला हूं। तुम जानती हो, मुझे उसी पल तुमसे मोहब्बत हो गई थी जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा।
कुछ तो था तुम्हारी आंखों में जो मैं सारी दुनिया को भूलकर तुम्हारी ओर खींचा चला। बस मैंने सोचा कि आज मैं हमारे इस रिश्ते को इस अंगूठी में कहता ताकि तुम्हारे सारे खदशात भी दूर हो जाए। इब्राहिम, ऐसे सबकी रजामंदी के बगैर मेरे लिए मेरे रब की रजामंदी ही काफी है। और वैसे भी वो क्या कहते हैं कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं वाह इब्राहिम, ये तो बहुत महंगी लग रही है। और ना यहाँ पे मेरी मोहब्बत की तरह। मेरे हाल पर नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप यहाँ? एक दिन तुम मेरे घर आई थी इब्राहिम का पूछने के लिए। आज मैं तुम्हारे घर आई हूँ अपने बेटे के बारे में पूछने के लिए। कहाँ है इब्राहिम? बुलाओ। मुझे कैसे पता होगा आंटी? वो तो आपका बेटा है, आपको पता होगा ना कि वो कहाँ है इस वक्त। मालूम होता अगर तुम और कुत्सा जैसी लड़कियां उसके पीछे ना पड़ी हुई होती। ये तुम्हारी मंजिल तो नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है। मंजिल तो आखिरी ठिकाना होती है, ये तो मेरे सफर का हिस्सा है। ठीक कहा है तुमने, ये तुम्हारे इस मुश्किल सफर का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी मंजिल आसान है। तुम्हारी मंजिल में Thank you for everything. Thank you for everything. जाऊं? नहीं। जाना तो पड़ेगा। झूठ मत बोलना मुझसे, कुछ छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं जानती हूं कुछ से अपने घर से भाग के इस घर में आई है, तुम्हारे घर में आके पनाह ली है उसने। आपको गलत फहमी हुई आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है, इब्राहिम ने खुद मुझसे इकरार किया कि कुत्सिया इस घर में है। ये लो। इब्राहिम ने तो मुझसे मोहब्बत का भी इकरार किया है आपसे, उस बात पर यकीन क्यों नहीं आया आपको? क्योंकि मैं जानती हूं तुम सिर्फ दौलत की लालच में झूठी मोहब्बत का ड्रामा रचा रही हो मेरे बेटे के सामने, अपने जाले फंसाने के लिए। वरना तुम जैसी लड़कियों की औकात ही क्या है?
जो मेरे घर की बहू बने या मेरे बेटे के साथ शादी करे। तुम जैसी घरों में काम करने वाली लड़कियां तो बस ऐसे ख्वाब देख सकती हैं जो कभी पूरे नहीं होते। आपके बेटे से शादी करने का और आपकी बहू बनने का ख्वाब मैंने कभी नहीं देखा था। बेगम साहिबा, आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि मैं चाहती तो क्या कुछ कर सकती थी। आपके ही बेटे से शादी कर लेती और आपको कानों कान खबर ना होती। शादी होने के बाद पता चलता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि प्यार, मोहब्बत, शादी, इसके अलावा भी दुनिया में और रिश्ते होते हैं जो निभाने पड़ते हैं। लेकिन शायद आप कभी ऐसे हालात से गुजरी नहीं, इसलिए आपको अंदाजा नहीं। खुदा का शुक्र अदा किया करें कि उसने आपको इतनी बेहतरीन जिंदगी दी। बस, बहुत बकवास करती हो तुम, बहुत बोलती हो, और वो भी झूठ। क्या कुछ नहीं किया तुमने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने के लिए, यहां तक कि उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। और जब तब भी तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हुआ तो मेरे बेटे को मेरे ही अगेंस्ट कर दिया। और ये लड़की भी तुम्हारे साथ सारी प्लानिंग में शरीक है। याद रखना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसी घटिया लड़की जो घटिया घटिया वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालती है, मेरी बेटी के कमरे से चोरी करती है, मेरी बेटी की उतरन पहनती है, शादी के दिन अपने घर से भाग जाती है, उसे मैं अपनी बहू बनाऊंगी? हाँ? ऐसा सोचना भी मत। तुमने जिस इरादे से ये कदम उठाया है ना, उसे पूरा नहीं होने दूंगी मैं। चाहे उसके लिए मुझे अपने बेटे की नाराजगी सारी जिंदगी के लिए सहनी पड़े, मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में कभी कबूल नहीं करूंगी। कुदसिया इब्राहिम के घर पर भी नहीं है और उसकी सहेली रिदा के घर का मुझे मालूम नहीं। क्या करूं मैं? अब इस रिदा के घर कैसे तलाश करूं? इब्राहिम वो तो कुदसिया से मिलने रिदा के घर जाता होगा। कहाँ रह गए थे तुम? कब से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे। गोश्त बनाया है तुम्हारे लिए आज मैंने। कोठी गया था कुदसिया को ढूंढने के लिए। बस ले दे के ना एक कुदसिया रह गई है तुम्हारी जिंदगी में। मैं तो हुई नहीं, मर गई मैं तो। कोई काम काज भी करना है या सारी जिंदगी अपनी बहन को ऐसी ढूंढते रुलते रहोगे? रोटियां मिल रही है ना, गोश्त भी मिल रहा है, भूखी तो नहीं मर रही ना। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक कुदसिया को ढूंढ नहीं लेता ना, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। मैं आ रही है समझ? आर्घा तुझे क्या लगता है वो मैडम करवाएगी तेरी जमानत?
और जितने गुस्से और नफरत से वो कुत्सिया के बारे में बात कर रही थी, उससे तो लगता है कि करवाएगी जमानत। वैसे यार खालिद, मैं सोच रहा हूँ, चलो उस मैडम ने तेरी जमानत करा दी, तू करेगा क्या? तू कैसे रोकेगा कुत्सिया को इब्राहिम से शादी करने से? मेरी जान, एक बार यहाँ से बाहर निकलने दे। इस कुत्सिया और उसके यार इब्राहिम का तो मैं वो हाल करूंगा ना तो पूरा जमाना देगा। और इस बार एम नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ। तू भी कहेगा वाह यार खालिद, कमाल कर दिया इस दफा तो तूने। लेकिन यार खालिद देख, मुझे ना यहाँ अकेला मत छोड़ियो। कहीं ऐसा ना हो मैडम तेरी जमानत करा के तुझे ले जाए और मैं अकेला बैठा रह जाऊं। तुझे कितनी बार बोलूं मैं कि करवा दूंगा तेरी जमानत, साथ ही लेकर जाऊंगा, लेकिन नहीं, बार बार। एक तो इधर यहाँ गर्मी हो रही है, मच्छर काट रहे, लेकिन नहीं, इसको बाहर निकलना है फौरन। बस उधर जाके बैठ जा, जमानत करवा। क्या बात है बेटा, ये सुबह सुबह किन सोचों में तुम? नहीं बाबा, कुछ भी नहीं, बस वैसे ही। देखो, बाप हूं मैं तुम्हारा, देखकर बता सकता हूं कि तुम्हारी सोच का महत्व क्या है। कुत्सिया के बारे में सोच रहे हो? बाबा, एक आप ही हैं जो मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, वरना मामा से तो मैं इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकता। अगर इस वक्त में आप मेरा साथ ना देते तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। आपकी मोहब्बत मेरे लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया है। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए एक सरमाया है। अरे, तुम्हारी माँ की मोहब्बत तो कारून के खजाने से भी ज्यादा है, जिसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। हाँ, ये बात और है कि आजकल उसने उस खजाने की चाबी जो है अपनी जिद और अना की संदूक में कैद करके रखी है। तो फिर क्या करूंगा मैं इस खजाने का जिसको खुद उन्होंने कैद करके रखा हो? अपनी माँ से इतना बदजन मत हुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। कब बाबा, कब? आखिर कब तक मैं कुत्सिया को यूं रिदा के घर पर रोकूंगा? अभी तो उसके घर वाले नहीं है, लेकिन जब उसकी फैमिली आ जाएगी तो हम कुत्सिया को वहां नहीं रोक सकते। हमें इसका कोई ना कोई हल तो निकालना है, क्योंकि मामा किसी भी हालत में उसे कबूल नहीं करेंगी। और कह तो तुम ठीक रहे हो, अब इसका एक ही हल है। क्या? तुम कुत्सिया से कोर्ट मैरिज कर लो। कोर्ट मैरिज? लेकिन बाबा, बेटा, इन हालात में यही हल है। तुम इसके बारे में सोचो और कुत्सिया से भी बात करके मुझे बताओ। अम्मा, अम्मा। खालिद मेरा बच्चा, मैं सदके में मारी। बैठ। अरे, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, तू कैसे आ गया? तुझे देखने को कसम से आंखें तरस गई थी, ऐसे दिल को ठंडक सी महसूस हुई है तुझे देखकर। लेकिन मुझे ये बता, तेरी जमानत किसने करवाई? वो लोग तो जमानत के लिए बहुत सारे पैसे मांग रहे थे मुझसे रिश्वत के लिए, और ये अचानक जमानत कैसे हो गई? अम्मा, इस मुल्क में ना पैसे के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो काम आती हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपके पास ताकत और रुतबा हो ना तो दुनिया आपके कदमों में। लेकिन खालिद, इनमें से तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये जमानत कैसे हुई? है कोई अम्मा जिसके पास पैसे के साथ साथ ये दोनों चीजें भी हैं? उसका तुझसे क्या ताल्लुक है, और उसने तुम्हारी जमानत कैसे करा ली? अम्मा, वो जो भी है ना बहुत अच्छी है, माँ बहुत बड़ी मैडम है वो। अच्छा,
कहीं ये वही मैडम तो नहीं जो उस दिन हमारे घर आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी और उसने तुमसे कोई काम करवाना था? क्या नाम बताया था उसने? भला सा नाम था, बड़ा अच्छा सा। हाँ, बहुत अच्छा नाम है। अम्मा खुद भी बहुत है। हाँ ये तो है। अम्मा दुआ करके वो ना मुझे अपने पास काम पर रख, मजा आ जाएगा कसम से। हाँ कसम से, अगर काम पे रख लेना, हमारे वारे न्यारे हो जाए। अम्मा मैं तैयार हो जाता हूँ, मुझे मिलने जाना उससे। हाँ ठीक है, जरूर मिल के आ, फायदा हो जाएगा हमें। ठीक है, मैं तैयार होता हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बच्चा घर आया। कुत्सिया प्लीज नाश्ता कर लो, तुमने रात से कुछ नहीं खाया। मुझे नहीं खाना रहता, भूख नहीं है। तुम ये ले जाओ यहाँ से और प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। कल रात से तुम परेशान हो, क्या अब सारी उम्र तुमने परेशान ही रहना? तो क्या करूं? तुमने देखा नहीं कि इब्राहिम की मामा ने मुझे किस तरह से जलील किया? मुझे मेरी औकात याद दिलाने से मुझ पर हर घटिया इल्जाम लगाने तक उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मुझे अपना आप इतना गिरा हुआ महसूस हो रहा है। रिदा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तुम बुरी नहीं हो, बस हालात बुरे जिन्होंने तुम्हें यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, आगे जाके सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। मामा आपको कुछ बताना है मैंने। हाँ बताओ। कल इब्राहिम भाई को देखा था कुत्सिया के साथ। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल